हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द प्लेटफॉर्म और ये मूवी सन 2019 में रिलीज हुई थी। सोचिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहाँ हर दिन ऊपर वालों को भरपेट खाना मिले और नीचे वालों को सिर्फ बचा कुचा या शायद कुछ भी नहीं, और हर महीने आपकी मंजिल बदल दी जाए, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? दोस्तों, आज की मूवी कुछ ऐसे ही बेस पर आधारित है, तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक अजीब सी जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बन रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आज इस जेल में किसी प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस जेल में हर दिन इसी तरीके के पकवान बनते थे। इस जेल में 100 से भी ज्यादा फ्लोर होते हैं और हर एक फ्लोर पर कैदियों को उनके जुर्म के हिसाब से रखा जाता है और यहाँ फ्लोर पर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर सभी स्वादिष्ट खाने को परोसा जाता है और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को सबसे टॉप पर जो कैदी होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है और उन कैदियों के पास इस भोजन को खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होते हैं। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म नीचे वाले कैदियों के सेल में शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरीके से प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जाता रहता है। सबसे ऊपर फ्लोर वाले जो कैदी होते हैं वो काफी अच्छा खाना खाते हैं और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना गंदा और खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरीके से जो सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं कभी कभी तो उनको खाना ही नसीब नहीं होता है। और इसी बिल्डिंग के 48th फ्लोर पर हमें 2 कैदियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम गोरिंग होता है जो कि बहुत सभ्य होता है और उसके साथ जो दूसरा कैदी होता है उसका नाम ट्रीमा होता है। दरअसल ये एक ऐसी जेल होती है जहाँ पर वो कैदी हैं जिन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया होता है, बल्कि सभी कैदी यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हुए होते हैं क्योंकि इन सभी में कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे कि ये सभी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कि गोरिंग को बहुत ज्यादा धूम्रपान करने की आदत है और उसका जो सेलमेट ट्रीमा है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार उसने ऊपर से नीचे टीवी को फेंक दिया था जिसकी वजह से एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी। ट्रीमा अपने गुस्से से निजात पाना चाहता है। ट्रीमा इस सेल में पिछले 6 महीने से है और अब आगे के 6 महीने भी वो यहीं पर रहकर बिताना चाहता है। दरअसल इस सेल में जो भी कैदी आता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए आता है, जिसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट से उस इंसान की समाज में रेपुटेशन पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन अभी भी ट्रीमा का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, इसीलिए ट्रीमा ने अपने 6 महीने और बढ़वा लिए हैं। यहाँ पर वह गोरिंग को बताता है कि तुम इस सेल के जितना नीचे जाओगे तुम्हें खाना मिलना बंद हो जाएगा और यहाँ पर एक ऐसा भी लेवल है जहाँ पर कभी भी खाना नहीं पहुँचता है और मैं उस लेवल पर रह चुका हूँ। और उस लेवल पर जाने के बाद इंसान एक दूसरे को खाकर ही अपनी भूख को शांत करता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके सेल पर वो प्लेटफॉर्म आ जाता है जिस पर बहुत सारा खाना होता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर खाना पूरी तरीके से बिखरा हुआ होता है। ट्रीमा उस खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन गोरिंग ऐसा नहीं करता है। वह उसमें से केवल एक सेब उठाता है और उस सेब को खाना शुरू कर देता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और इनके सेल का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ट्रीमा ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना उठाकर अपने पास रख लिया था। और यहाँ पर एक नियम होता है कि अगर किसी ने भी प्लेटफॉर्म से खाना उठाकर अपने पास रखा तो उसके सेल के टेम्परेचर को या तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है या फिर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक वह खाना वापस नहीं लौटा देता। साथ ही इस जेल में एक और भी नियम होता है। यहाँ पर इस जेल में कैदियों को हर महीने शफल किया जाता है, मतलब कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि वह नेक्स्ट मंथ कौन सी फ्लोर पर होंगे। अब गोरिंग को यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके हैं और जब अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उस प्लेटफॉर्म पर एक लड़की बैठी होती है। यहाँ पर गोरिंग ट्रीमा से पूछता है कि यह लड़की कौन है, जिस पर ट्रीमा उससे कहता है कि इस लड़की का नाम मिहारो है और यह लड़की हर महीने इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आती है। दरअसल यह अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो कि यहीं कहीं खो गया है। अब जैसे जैसे समय बीतता है हमें दिखाया जाता है कि गोरिंग और ट्रीमा दोस्त बन जाते हैं और जब एक रात ये लोग अपने सेल में सो रहे होते हैं तभी पूरी जेल में बेहोशी की गैस फैलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि 1 महीना पूरा हो चुका है और अब सभी कैदियों को उनके लक के हिसाब से शफल किया जाएगा। और जब अगले दिन गोरिंग की आंख खुलती है तब वह देखता है कि उसे बांधा गया है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि ट्रीमा ने ही बांधा है क्योंकि ये लोग इस वक्त लेवल 171 पर होते हैं और यहाँ पर कभी भी खाना नहीं पहुँचता है। यहाँ पर ट्रीमा को डर होता है कि कहीं गोरिंग उसके ऊपर अटैक न कर दे और फिर उसको मारकर खा ना जाए, इसीलिए ट्रीमा ने अपनी सेफ्टी के लिए गोरिंग को बांधा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ट्रीमा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसके पास एक चाकू है, क्योंकि जब भी कोई इस जेल के अंदर आता है तब उसके पास एक चॉइस होती है कि वह किसी भी एक चीज को अपने साथ अंदर लेकर आ सकता है। इस वजह से ट्रीमा अपने साथ चाकू लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर गोरिंग अपने साथ एक बुक लेकर आया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके शेल
तक प्लेटफॉर्म पहुंचता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी खाना नहीं बचा हुआ था, यानी कि अगले 1 महीने तक इन लोगों को खाना नसीब नहीं होगा और अब इन्हें 1 महीने किसी भी तरीके से यहाँ पर बिताना होगा। प्रेमा गोरेंग के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं 7 दिन तक तो भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद मैं तुम्ही को अपना भोजन बना लूंगा। और अब इस तरीके से धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अब प्रेमा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन इससे पहले कि प्रेमा गोरेंग को मारता, यहाँ पर मिहारू आ जाती है जो कि गोरेंग को बचा लेती है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गोरेंग और मिहारू दोनों मिलकर ट्रीमा को खत्म कर देते हैं और ये दोनों भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगले 23 दिनों तक यहाँ पर कोई खाना नहीं आने वाला है। लेकिन अब ट्रीमा के रूप में इनके पास भोजन होता है, जिसको खाकर ये लोग पूरा महीना यहाँ पर बिताते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गोरेंग हेलुसिनेट होना शुरू कर देता है। यहाँ पर गोरेंग को बार बार अपने सेल में ट्रीमा दिख रहा होता है। अब 1 महीना बीत चुका होता है और सभी को एक बार फिर से बेहोश कर दिया जाता है। और अब जब गोरेंग की आँख खुलती है तो वह सेल नंबर 33 में होता है, जहाँ पर उसके साथ एक लेडी होती है और इस लेडी के पास एक डॉग भी होता है। इस लेडी का नाम इमोगरी होता है। गोरेंग इमोगरी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जेल में आने से पहले उसने देखा था कि जो लेडी सभी का इंटरव्यू ले रही थी वो यही लेडी होती है। यहाँ पर गोरेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लेडी यहाँ पर क्यों आई है। यहाँ पर इमोगरी गोरेंग को बताती है कि मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत ही जल्द मैं मरने वाली हूँ और इसी वजह से मैं इस जेल को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। गोरेंग यहाँ पर इमोगरी से कहता है कि इस जेल में बहुत सारी कमियां हैं, नीचे के सेल तक कभी भी खाना नहीं पहुँचता है, जिस वजह से लोग एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ पर इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। और इमोगरी को यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इमोगरी दूसरे स्टाफ से बात नहीं कर सकती थी। लेकिन इमोगरी एक रास्ता निकालती है। जब भी इनके सेल तक प्लेटफॉर्म आता है तब वह इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे खाने को सुरक्षित छोड़ देती है और नीचे वालों से भी वह ऐसा ही करने के लिए बोलती है, क्योंकि उनके नीचे शेल वाले जो लोग थे वो इससे पहले बहुत ही नीचे थे और उन लोगों ने बहुत समय बिना खाने के ही बिताया था और अब वो पेट भरकर खाना खाना चाहते हैं। और इमोगरी 15 दिनों तक इसी तरीके से कोशिश करती रहती है, लेकिन जब उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है तब यहाँ पर गोरेंग अपने से नीचे सेल वालों से कहता है, अगर तुमने ज्यादा खाना खाया या तुमने ज्यादा खाना बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं उस पर यूरिन कर दूंगा, जो कि तुम्हारे खाने के लायक नहीं बचेगा। इसीलिए अब वो लोग इस खाने को खराब नहीं करते हैं, बहुत ही लिमिट में खाते हैं। और गोरेंग उनसे कहता है कि तुम अपने से नीचे सेल वालों से भी ऐसा ही कहो, ताकि वो लोग भी खाने को खराब ना कर सके और खाना नीचे 200 लेवल तक पहुंच सके। दरअसल यहाँ पर 200 लेवल्स हैं, लेकिन गोरेंग अपने से ऊपर वालों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए गोरेंग के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। अब नेक्स्ट डे जब खाने का प्लेटफॉर्म आता है तब इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा से मिहारू होती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। गोरेंग उसे उठाकर उसकी मदद करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं इमोगरी का जो डॉग होता है वह प्लेटफॉर्म से कुछ खाने को उठा लेता है, जिस वजह से इनके सेल का टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर गोरेंग वापस से खाने को प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है, जिस वजह से अब सेल नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर गोरेंग मिहारू से बताता है कि मिहारू हर महीने इसी तरीके से प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आती है, लेकिन अभी तक उसको उसका बच्चा नहीं मिला है। और यह सुनकर इमोगरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वह यहाँ पर गोरेंग को बताती है कि ये लड़की एक एक्ट्रेस है और ये लड़की यहाँ पर अकेली आई थी, इसका कोई भी बच्चा नहीं है, ये सब कुछ इसकी इमेजिनेशन है। और अब रात को सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह जब गोरेंग उठता है तब वह देखता है कि यहाँ पर मिहारू नहीं होती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जब मिहारू यहाँ से जाती है उससे पहले वो इमोगरी के डॉग को खत्म कर देती है, जिस वजह से इमोगरी को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इमोगरी अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अब वह पूरी तरीके से टूट जाती है। और इमोगरी को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि इस जेल के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब है, लोगों को खाना नहीं मिलता है और इस वजह से लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। और अब इन दोनों को यहाँ पर 1 महीना बीत जाता है और अब एक बार फिर से यहाँ पर बेहोशी वाली गैस छोड़ी जाती है। और अब जब गोरेंग की आँख खुलती है तब वह देखता है कि वह लेवल 202 पर है। और यहाँ पर गोरेंग याद करता है कि इमोगरी ने उसे बताया था कि यहाँ पर 200 से ज्यादा लेवल नहीं है। दरअसल इमोगरी ने अपनी जान ले ली होती है, क्योंकि 25 साल तक स्टाफ के साथ काम करने के बाद उससे बहुत सारी बातें छुपाई गई थी। वो बहुत वक्त से बीमारी से जूझ रही थी और उसने अपने सबसे प्यारे डॉग को भी खो दिया था और वो इस बात को भी जानती थी कि इस फ्लोर तक खाना कभी नहीं पहुँचेगा
जाएगा, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली होती है ताकि गोरेंग को पूरे महीने उसके रूप में खाना मिल सके। और अब गोरेंग के पास इमोगरी के रूप में खाना होता है और इस तरीके से गोरेंग एक महीना यहाँ पर व्यतीत करता है। और अब अगली बार जब गोरेंग की आँख खुलती है तब वह देखता है कि वह टॉप 6 पर होता है और यहाँ पर उसका सेलमेट एक ब्लैक आदमी होता है जिसका नाम बैरेट होता है। और बैरेट इस जेल से बाहर निकलना चाहता है। उसके पास एक रस्सी भी होती है। बैरेट रस्सी के सहारे ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऊपर में रह रहे लोग उसको ऊपर नहीं आने देते हैं, जिस वजह से बैरेट की जान भी जाने वाली होती है। लेकिन तभी गोरेंग उसे बचा लेता है और यहाँ पर गोरेंग बैरेट से कहता है कि मैंने काउंट किया है, यहाँ पर 200 से भी ज्यादा लेवल्स हैं और अगर हम लोग हर एक लेवल पर जाकर खुद से उन्हें भोजन बांटें तो हर एक इंसान को खाना मिल सकता है। और जब एक बार प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से नीचे पहुँच जाता है तब वह बहुत ही तेजी के साथ ऊपर आता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अब नेक्स्ट जब प्लेटफॉर्म आता है तब ये दोनों बड़ी बड़ी रॉड्स लेकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं और फर्स्ट से लगाकर 50 फ्लोर तक ये लोग किसी को भी खाना नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ तक के लोगों ने रात पहले ही खाया होता है। और 50 फ्लोर के बाद ये लोग खाना बांटना शुरू करते हैं और अब ये लोग धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक आदमी मिहारू को मार रहा होता है। ये लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे नहीं बचा पाते हैं और तभी ये दोनों भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और एक बार फिर से ये लोग प्लेटफॉर्म पर वापस से आते हैं और अब ये प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है, जहाँ पर इन्हें एक बहुत ही समझदार इंसान मिलता है जो कि वॉइस मैन के नाम से फेमस होता है। वो इनसे कहता है कि तुम्हें एक डिस्क को बिल्कुल सुरक्षित रखना होगा और उस डिस्क को तुम वापस से प्लेटफॉर्म के साथ अथॉरिटी के पास वापस भेज देना। जब उन्हें वो डिस्क मिलेगी तब उन्हें समझ आएगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के अंदर एकता है और अब उन सभी लोगों ने इस माहौल में जीना शुरू कर दिया है और ये उनके लिए एक तरीके का संदेश होगा। और अब ये लोग उसकी ये बात मान लेते हैं और अब धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गोरेंग को लग रहा था कि 250 लेवल्स होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म 250 लेवल्स के बाद भी नहीं रुकता है और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता है, क्योंकि इतने नीचे कभी भी कोई इंसान नहीं आया होता है। और इसके बाद प्लेटफॉर्म 333 लेवल्स पर आकर रुक जाता है और अब ये दोनों इस प्लेटफॉर्म से यहीं पर उतर जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है कि ये आखिरी प्लेटफॉर्म है। लेकिन तभी अचानक से प्लेटफॉर्म वापस से और नीचे चला जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये दोनों इस लेवल पर फंस चुके हैं। और तभी इनकी नजर बेड के नीचे जाती है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची छिपी हुई होती है और यहाँ पर इन्हें लगता है कि ये बच्ची ही मिहारू की बेटी है और ये बच्ची पूरी तरीके से सुरक्षित और साफ सुथरी होती है। और अब इनके पास जो पेना कोटा होता है, जिसको इन लोगों ने प्लेटफॉर्म के साथ संदेश के तौर पर भेजने के लिए बचा कर रखा होता है, ये उस बच्ची को खिला देते हैं। और यहाँ पर नियम के अनुसार टेम्परेचर बढ़ना या घटना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसका मतलब होता है कि इस लेवल पर कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। और अब ये दोनों बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं, जिस वजह से बेहोश हो जाते हैं। और जब गोरेंग बेहोश होता है तभी उसको एक सपना आता है, जिसमें उसका साथी ड्रीमा उससे कहता है कि पेना कोटा कोई संदेश नहीं है, बल्कि ये बच्ची ही एक संदेश है और इस बच्ची को ऊपर भेजना होगा। और जब गोरेंग को होश आता है तब वो देखता है कि उसका साथी बैरेट अब मारा जा चुका है। और अगले दिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और अब गोरेंग उस बच्ची को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और अब प्लेटफॉर्म और भी नीचे जाता है और 0 लेवल पर पहुंच जाता है। और ये वो जगह होती है जो कि इस पूरे बिल्डिंग का लास्ट होता है, इससे नीचे कोई भी नहीं जा सकता था। और अब यहाँ से प्लेटफॉर्म कुछ ही देर में बहुत ही तेजी के साथ ऊपर चला जाएगा। और तभी गोरेंग को एक बार फिर से हेलुसिनेट होता है और वह अपने सबसे पहले साथी ट्रीमा को देखता है। यहाँ पर ट्रीमा गोरेंग से कहता है, संदेश को किसी भी बैरियर की जरूरत नहीं है, इस संदेश को अकेले ही जाना होगा। और फिर गोरेंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है और कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ ऊपर चला जाता है। इस बच्ची के ऊपर पहुँचने का मतलब ये होगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों ने वहाँ पर जीना सीख लिया है, उन सभी के अंदर एकता आ चुकी है और अब वो लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बल्कि वो सभी लोग अपने 6 महीने पूरे करने के बाद वापस से यहाँ से बाहर निकलेंगे। इस तरीके से लोगों को यहाँ से एक लेवल से दूसरे लेवल तक भेजा जाता है। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि शायद आज तक यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकला है, लेकिन उस बच्चे के बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लोगों ने एकता सीख ली है, एक दूसरे का सहयोग देना सीख लिया है। साथ ही गोरेंग जब अपने साथी के साथ खाना बांटता हुआ आ रहा था तो वह सभी को एक और संदेश दे रहा था कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना होगा, एक दूसरे के बारे में सोचना होगा और शायद आज के बाद इस बिल्डिंग के अंदर लोग एक दूसरे की जान नहीं लेंगे और वो कभी भी भूख से भी नहीं मरेंगे। और आज की मूवी की ये कहानी हमारे समाज को दर्शाती है। इस समाज में जो भी लोग पावरफुल होते हैं वो लोग कभी भी अपने से नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सभी लोग सबसे पहले अपना पेट भरते
जाते हैं। उनसे नीचे वाले लोग चाहे जिए या मरे, इस वजह से उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ना भी जानते हैं। जिस तरीके से गोरिंग होता है, गोरिंग ने अपनी मजबूरी के कारण कुछ गलत काम किए थे, लेकिन वो गलत काम करना शायद उसकी कोई मजबूरी ही थी। और अब हम सबको भी अपने समाज को अच्छा बनाना है, तो हमें अपने से नीचे वालों के बारे में भी सोचना ही होगा, ताकि हमारे समाज में रह रहे लोग एक बराबरी से चल सके। और इस मूवी के अंत में गोरिंग वही नीचे उतर जाता है, जिसका मतलब होता है कि गोरिंग अब शायद कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा, उसकी जिंदगी का यहीं पर अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी द प्लेटफॉर्म की। आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।